तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का जो लेटेस्ट एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है उसके सॉल्यूशन को। खंड आ गद्यांश को पढ़ना है और हमको आंसर देना है। तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखूंगा और साथ में उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सेम ऐसे पैटर्न आपका पेपर भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट, प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, ठीक है। सेकंड, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। थर्ड है सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली। फोर्थ है स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। नीचे ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है? का ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसमें क्लियर है, केवल कथन फर्स्ट राइट है आपका, तो का ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका का ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं मिलती हैं, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन, सामान्य रूप से मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? तो घ ऑप्शन राइट है, बनावट व सजावट से, ठीक है। थर्ड, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? तो का ऑप्शन राइट है, निजी जीवन व एकांतिकता में, ठीक है ना, अकेले। अगला गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो आधार, खा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही, बिल्कुल सही बात, ठीक है। कारण, व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। यही कारण है, मशीनियत बढ़ती जा रही है और ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? गा, ठीक है। क्वेश्चन 2 सेम पद्यांश से पढ़ना है, तो पद्यांश नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन देखो और साथ में आंसर। फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। पहला, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरा, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिम से बचना उचित है, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तीसरा, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। चौथा, जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो सही कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन कौन सा लगाओगे? गा ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ओके। अगला सेकंड क्वेश्चन, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है, तो घ ऑप्शन राइट है। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप से स्मरण किया जाना। थर्ड, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, का अर्थ क्या है?
गा ऑप्शन, जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। ओके, फोर, अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी ना करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। ओके, क्वेश्चन 5, युवावस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही ऑप्शन चूज करना है। स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें, बिल्कुल सही। दूसरा, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें, ये गलत है। थर्ड, सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। चौथा, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि दो दो हाथ करें, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन खा राइट है। ठीक है। अथवा अब ये पढ़ लेना, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का कारण क्या है? फर्स्ट, कथन पहचानना सही, फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना, बिल्कुल गलत। फसल से किसान के सपनों की संबद्धता और भावात्मक लगाव होना, बिल्कुल सही। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना, गलत। फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं को साकार होने की संभावना जुड़ी होना फसलों से, ठीक है, बिल्कुल सही है भी है। तो सेकंड एंड फोर्थ राइट है। कौन सा? गा ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ। अगला, किसान के हृदय की गहराई में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं, क्या आते हैं? खा ऑप्शन राइट है। ठीक है। अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने। थर्ड, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक, काश्य है। ग ऑप्शन, फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। क्वेश्चन 4, भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा विकल्प है। का ऑप्शन राइट है। ओके, ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना। क्वेश्चन 5, कथन और कारण वाला। कथन, किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही। कारण, व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं, बिल्कुल सही। लेकिन किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा है, इसका इस लाइन से कोई मतलब नहीं, मतलब व्याख्या नहीं है। तो घ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद। ना तो तुम वहाँ जा सके ना ही मैं,
इसका सरल वाक्य होगा। ठीक है, तो का ऑप्शन राइट होगा। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, सरल वाक्य में। ठीक है। सेकंड, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में और जुड़ा होता, कुछ पहचान होती है, ध्यान रखना। तो लाइन कौन सी है? खा, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो तब ये सब ध्यान में रखना है मिश्र वाक्य के लिए। ठीक है, का ऑप्शन राइट होगा। 4, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। पहला, आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है, ये भी सही है, मिश्र वाक्य है। दूसरा, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, ये भी मिश्र वाक्य है। तीसरा, जब आपने गलती की ही नहीं तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, ये भी मिश्र वाक्य है। चौथा, चूँकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए, ये भी मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की पहचान है कि, तो, तब, इसलिए, क्योंकि, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है? घ ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, मिलान करना है। बिल्ली आई और दूध पी गई, और आ गया ना, तो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसे नहीं कर पाती, अभी मैंने बोला तो, तब, कौन सा होगा? मिश्र वाक्य हो गया ये। ठीक है ना। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, सरल वाक्य। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, का ऑप्शन हो रहा है। ठीक है ना, राइट। क्लियर है, ऐसे ही पेपर मिलेगा, ध्यान रखना। आगे मैचिंग करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 का, भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, तो इसमें एक कर्मवाच्य। ठीक है, द्वारा आ गया। दूसरा, गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, कर्तृवाच्य। ठीक है, विपक्षी बल्लेबाजों ने क्रीज पर रुका, विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, भाववाच्य। थर्ड है, देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, का ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, रवीना से गज़ल नहीं गाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है, चलो अब घर चलें, का ऑप्शन। ठीक है, चौथा, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है,
5वां, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है। ठीक है। अगला, निर्देशानुसार पद परिचय। 5वें का फर्स्ट, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। रेखांकित अंश का पद परिचय है हरियाली के हिसाब से। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है, हरियाली स्त्रीलिंग है, हरियाली एक वचन है और हरियाली कर्ता कारक है। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? का ही हो रहा है। ठीक है ना, का ऑप्शन राइट है। अगला, सेकंड, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। पद परिचय, जोर से। तो ये क्या है? रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण है, विशेष क्रिया मारे। ठीक है ना, मारे का ऑप्शन इसका भी है। ठीक है। अगला, थर्ड क्वेश्चन, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। इसका भी पद परिचय ये के हिसाब से। तो ये क्या, सार्वनामिक विशेषण है और विशेष पुस्तक है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है? का ऑप्शन। चौथा, हालदार साहब ने पान खाया। शब्द के हिसाब से पद परिचय। तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पान खाया सकर्मक हो गया। ठीक है। कर्म पान है इसमें, बिल्कुल सही। और सामान्य भूतकाल है और कर्तृवाच्य में बात हो रही है। तो खा ऑप्शन राइट हो रहा है इसका। ठीक है, खा ऑप्शन। 5वां, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय। तो पहला कुछ है, बिल्कुल सही बात। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला, क्वेश्चन 6, अलंकार। फर्स्ट, अर्थ बिना कब पूर्ण है। शब्द, सकल जग काज। अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है। सेकंड, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। अलंकार। तो देखो, मन, मानो, जन, जानो, मनहु, ध्यान रखना, और जनहु, ज्यों त्यों, ये सब ध्यान में रखना। शब्द आ जाए समझ लो उत्प्रेक्षा है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। अगला, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4, मौसम की बात हो रही है। तो मानवीकरण। ठीक है ना, प्राकृतिक चीज़ें, घटा बादल, ऐसी कंडीशन में मानवीकरण। ठीक है। अगला, कहते हुए यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो शब्द आ गया, हो गए पंकज नेत्र। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप गद्यांश को पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और साथ में आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। तो देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर। ठीक है ना, इसमें खा ऑप्शन राइट है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अगला, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण ऐसा। ठीक है ना। थर्ड,
हालदार साहब की आदत से मजबूर आँखों ने क्या किया? चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। ठीक है, गा ऑप्शन राइट है। चौथा क्वेश्चन, हालदार साहब क्यों चीख पड़े? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर। ठीक है, खा ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था? देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का। ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें जो पूछा गया उसमें सरकंडे शब्द का मेंशन था और अगले में सरकंडे साहब सब क्वेश्चन में आंसर बता दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, गद्य पाठों के आधार पर आंसर देना है। बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? तो गा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर आपका। सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, ये गुण थे। ठीक है, अगला 8वें का दूसरा, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया क्योंकि? तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट हो रहा है। यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। ठीक है, यही रीज़न था। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर पद्यांश पढ़ना है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो और आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9 का, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो प्रधान गायक के लिए। खा ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, अगला, संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? तो गायक का कंठ कमज़ोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। ठीक है, गा ऑप्शन राइट होगा। अगला, संगतकार किसका प्रतीक है? किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। ठीक है, क्वेश्चन 4, कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे। ठीक है, खा ऑप्शन। अगला, संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने के लिए। ठीक है, गा ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सेम पद्य पाठों के आधार पर क्वेश्चन है। पहला 10 का पहला, फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु कौन से हैं? कृषि, संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग में सृजन। ठीक है, गा ऑप्शन राइट हो रहा है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा राइट है। फर्स्ट में ऑप्शन नंबर गा राइट है। सेकंड क्वेश्चन, गोपियों के उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण क्या था? तो गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। यहाँ पर घा ऑप्शन आपका राइट था। कौन सा? ऑप्शन नंबर घा राइट है। ठीक है, उसके बाद में खंड खा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है का, खा, गा और ये घा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी क्वेश्चन आंसर 25 से 30 शब्दों में लिखने का, खा। ठीक है, उसके बाद में गा, घा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी सेम, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर ही है। ठीक है, का, खा, गा। ठीक है, बाकी ये आपको अनुच्छेद लिखना है। टॉपिक यहाँ पर हेडिंग दी हुई है।
ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर पत्र, ठीक है, चॉइस है, दो में से कोई एक, ठीक है। इसमें भी आवेदन पत्र बायोडाटा के साथ लिखना है, और ये शुभकामना एवं बधाई संदेश, और इधर विज्ञापन, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो टोटल इसी पैटर्न में आपका पेपर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आंसर आप देख लो, इनके आंसर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जितने हैं, 12 में जितने हैं और 13 में जितने हैं, ठीक है। बाकी आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो इनके आंसर देख लो 11 से 13 तक। ये 11 में का आंसर है, 11 में का आंसर, ये खा का आंसर है, गा का आंसर है, घा का आंसर है, ठीक है। और ये 12 आ गया, 12 में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, घा का आंसर, ठीक है। ये 13 आ गया, का आंसर, खा का आंसर, और ये गा का आंसर, ठीक है। बाकी आप अपने आप कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।